कृपालम् अगमभोक्ता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलगृहधीरसमधीरज्ञानम् जगत्त्राणकारी अघारे उदारम् भगतप्राणरूपं दयागुणपारम् नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज अंतिम दिन का अंतिम पाली का सत्संग है जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग भक्ति के संबंध में श्रवण कर रहे थे। वास्तव में भक्ति है क्या? हमारे परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा, जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा यह जीव त्रैमायिक आवरणों को पार करके परमात्मा में जाकर के मिल जाता है, उसी क्रिया विशेष विधि को परमात्मा की भक्ति कहा गया। वास्तव में वह क्रिया विशेष विधि है क्या? तो भगवान श्री राम ने तो माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बतलाई, लेकिन हमारे परमाराध्य ने सार रूप में कहा, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। यही परमेश्वर की, यही सर्वेश्वर की सार भक्ति, यही भक्ति का स्वरूप बतलाया गया। अर्थात मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा, दृष्टि साधना करनी पड़ेगी और निदानुसंधान की साधना करनी पड़ेगी। वह त्रैमायिक आवरण जीव के ऊपर है क्या? तो हमारे परमाराध्य ने कहा, घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे।
कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए। मतलब जीव के ऊपर में अंधकार, प्रकाश और सतरूपी माया का आवरण है। इन माया के आवरण को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए दृष्टि योग की साधना करनी पड़ेगी और नदानुसंधान की साधना करनी पड़ेगी। दृष्टि योग की साधना के द्वारा हम अंधकार से प्रकाश मंडल में आते हैं और शब्द साधना के द्वारा हम लोग प्रकाश मंडल और शब्द मंडल को पार करके निःशब्द परम पद अर्थात परमात्मा के परम पद में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सदा के लिए दुखों से छूट जाता है। सदा के लिए जीव दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। संत पलटू साहब की वाणी में आया, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बैर मुए सब ऋषि मुनि रोई, क्या युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, अब मर्दा सबका मान स्वपज बिनु घंट न बाजा, पलटू ऊंची जाति का अरे मत कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। परमात्मा के दरबार में अगर प्रधानता है तो एकमात्र भक्ति की प्रधानता है। भक्ति के सामने मुक्ति भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो भक्ति करता है मुक्ति तो संतों के चरणों के नीचे में पड़ी हुई है। संत पलटू साहब की वाणी में आया, वे कहते हैं कि संत न चाहे मुक्ति को नहीं पदार्थ चार, नहीं पदार्थ चार, मुक्ति है संतन की चेरी। मुक्ति क्या है? संतों की दासी है, चेरी है। मुक्ति है संतन की चेरी, रिद्धि सिद्धि पर थोके, स्वर्ग की आस न हेरी, तीर्थ करही न वर्त, न कछु मन में इच्छा, पुण्य तेज प्रताप संत को लागे अनिच्छा, न चाहे बैकुंठ न अवागमन निवारा, सात सर्ग अपवर्ग तुक्ष समता ही विचारा, पलटू चाहे हरि भक्ति ऐसा मता हमार, संत न चाहे मुक्ति को नहीं पदार्थ चार। काग भुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा, जिमि थल बिनु जल रहे न सकाई, अब कोटि भांति कौ करई उपाई, जथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रहई न सकई बिनु हरि भगति बिहाई। इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ है। जो भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लेगा, मुक्ति तो उसके चरणों के नीचे में पड़ा हुआ है। हमारे परमराध्य ने कहा, मैं मुक्ति नहीं चाहता। इसका मतलब क्या? हमारे गुरुदेव मुक्त नहीं थे, वे मुक्त थे। मुक्ति तो उनकी दासी थी, लेकिन गुरुदेव ने कहा, मैं चाहता हूं कि बार बार इस संसार में आऊं और अपने भक्तों का उद्धार करूं। अपने भक्तों के उद्धार के लिए परमराध्य ने कहा कि मैं मुक्ति नहीं चाहता। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, इसके लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। मनु स्मृति में एक मंत्र आया, सर्वे सामपि चैते समात्म ज्ञानम परम अस्मृतम, तद्यगर्यम सर्व विद्यानाम प्राप्यते है मृतम ततः, कि सभी विद्याओं में आत्मविद्या श्रेष्ठ विद्या। आत्मज्ञान से बढ़ करके और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। यह अज्ञानता को अर्थात अविद्या को नाश करने वाली है और मुक्ति रूपी अमृत को प्रदान करने वाली यह आत्मविद्या है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा परम कल्याण हो जाए तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी। सभी कथाओं को सुन करके माता सबरी प्रभु श्री राम के मुख को निहारती हुई उनके चरण को अपने हृदय कमल में रख करके कहां चली गई? पाठ में आया, कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, तजी योग पावक देह, हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत,
शोक प्रद सब त्याग हूँ, अविश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। सभी कथाओं को सुन माता सबरी प्रभु श्री राम के मुख को निहारती हुई उनके चरण कमल को अपने योग हृदय में धारण करके योगा अग्नि में माता सबरी अपने देह का परित्याग करके प्रभु के उस पद में जाकर के लीन हो गई जहां से फिर वापस आना नहीं होता। हे मनुष्यों, इस संसार में नाना प्रकार के कर्म धर्म बहुत सारे मत हैं, संप्रदाय हैं। इन सभी से अपने मन को हटाकर अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो राम के चरणों में प्रेम कर, अर्थात एक ईश्वर की भक्ति कर, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए अगर हम भी अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें भी सर्वेश्वर की परमेश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, गुरु से जुक्ति जान करके करनी पड़ेगी। क्योंकि परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज ने कहा, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, इसमें अवगाहन यदि न किया तो सत पथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग क्या है? भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती। जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाए, इस जीव का परम कल्याण हो जाए, तो हम गुरु से सदयुक्ति जानकर एक ईश्वर की भक्ति करें, हमारा परम कल्याण होगा। बस यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग ऐसे महान पुरुष